हैरान परेशान, दुख दुविधा बाधा असुविधा दरिद्रता गरीबी भूखमरी, ये सारी आपकी मित्र मंडली है। मित्र मंडली क्यों? मित्र हमेशा पास जो होते हैं और ये सब में आप घिरे हुए हैं। धन नहीं है आपके पास, पर आप हैं बड़े बड़े आदमी, क्योंकि बहुत प्रॉपर्टी है आपके पास। आपने सोचा था जब भी मुझ पर मुसीबत आएगी, मुझ पर कर्ज आएगा, प्रॉपर्टी का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दूंगा, सबसे निपट जाऊंगा। परंतु आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकती। बेकार बेकार सी जमीन अच्छी कीमत में बिक रही है आपके शहर में। आप स्वयं हैरान है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी करोड़ों में बिक गई। तो अब तो आपके पास जितना है अगर वो बिक जाए तो आप तो अरबों में खेलेंगे। परंतु आपकी जमीन नहीं बिकती, आपका दुकान नहीं बिकता, आपकी दुकान नहीं चलती। दुकान में जो भी कस्टमर आते हैं झगड़ा करके जाते हैं। जो सामान आप अच्छे से डिस्काउंट पर भी दे देते हैं आकर लौटा देते हैं। एक बार लेके चले भी जाते हैं, नहीं लौटाते हैं, फिर लौट कर नहीं आते वो कस्टमर। आपकी पत्नी एकदम शुक्र से साक्षात मंगल हो गई। आप घर में कदम रखते हैं तो उसे मुस्कुरा कर आती थी, खाना परोसती थी, हाल पूछती थी, दिन कैसा बीता पूछती थी। अब वो साक्षात क्रूर मंगल हो गई। आप कदम रखते हैं और वो बरसना शुरू होती है। घर आने का मन नहीं करता आपका। क्या करेंगे? पत्नी को तो नहीं छोड़ना है। समझ जाओ कि कोई ग्रह है जो तुमको बिल्कुल घेर रखे है। चौक पर आपकी दुकान है, अब आप नहीं चला रहे। आपको लग रहा है इस दुकान को मैं करोड़ों में सेल कर सकता हूँ, लाखों में सेल कर सकता हूँ। अगर ये दुकान बिक गई तो घर के पास छोटी सी दुकान कर लूंगा और पूंजी भी हो जाएगी। बेकार बेकार गली मोहल्ले की दुकान बिक रही है अच्छी कीमत पर, आपकी दुकान जो चौक पर वो नहीं बिक रही। किस्मत, आपकी किस्मत ऐसी है, आपके बर्थ चार्ट में ग्रह ऐसा है। आप समझ नहीं पा रहे कि यदि आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, जमीन बेचना है, आपको अपनी दुकान बेचनी है, तो आपको वास्तव में करना क्या है। आपकी पत्नी इतनी झगड़ालू कब से हो गई? शादी के बाद तो ऐसी नहीं थी, अब बच्चे बड़े हो गए तो इतना क्यों झगड़ती हैं? आपका ना घर आने का मन करता, ना बिजनेस व्यापार को बढ़ाने का मन करता। लगता है मिला जुला कर कहीं भाग जाऊं, जंगल में चला जाऊं, जहां धन के लिए मुझे प्रयत्न ना करना पड़े, अब शांति से मैं कुछ समय बिताऊं। यदि मन आपका ऐसा अशांत है, पैसे कहीं से नहीं आ रहे, जितने आते हैं महीने पूर्ते पूर्ते खत्म हो जाते हैं, पैसे नहीं पूरे पड़ते हैं, भविष्य में भी और अधिक धन आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही, आप परेशान हो गए हैं मिला जुला कर, तब आपको जरूरत है एक ज्योतिषीय उपाय की जो आपका मार्गदर्शन करे कि वास्तव में धन किस रास्ते से आता है और आप खोल कौन सा द्वार कर रहे हैं। आपको किसी ने कह दिया कि गुरु के उपाय करो, चने का दाल दान करो, बृहस्पति देव की पूजा करो, धन आने लगेगा, आप करने लगे, परंतु आपको तो मालूम ही नहीं कि आपका गुरु बिगड़ा हुआ है या आपका मंगल बिगड़ा हुआ है, आपका बुध खराब है कि आपको शुक्र पर काम करना है। जो मित्र है आप उसको बुला नहीं रहे हैं, जो शत्रु है आप उसको बुला दे रहे हैं, जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए आप कर रहे हैं और आप परेशान पर परेशान हो रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा। दान भी आप कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं, परंतु वास्तव में क्या उपाय करनी है आपको नहीं पता। आज इस वीडियो में मैं 2-3 बातें बताने जा रही हूँ। यदि अच्छे से समझ गए, आप टैली कर लिए खुद से, तो मैं कहती हूँ कि आपका एक छोटा सा किया गया कार्य ही आपको माला माल कर देगा। आज न बुध की बात करूंगी, न शुक्र की बात करूंगी, न चंद्रमा की बात करूंगी, जबकि कैश की बात कर रही हूँ, धन की बात कर रही हूँ, मालामाल होने और करोड़पति होने की बात कर रही हूँ। परंतु इन सारे ग्रहों को छोड़कर आज एक ग्रह पर बात करूंगी, वह है मंगल ग्रह। आप बात में मंगल को भूल जा रहे हैं, जब धन की कमी के साथ इतनी परेशानियां आपको घेर रही है। समझ जाइए, पहले मंगल के प्रयोग कीजिए। आज जो प्रयोग बता रही हूँ आंख बंद करके कीजिए। यदि जगह जमीन नहीं बिक रही, आपकी दुकान नहीं बिक रही है, तब मंगल सता रहा है आपको। घर में पत्नी बहुत ज्यादा लड़ रही है पैसे को लेकर, कोई आपका निजी मामला नहीं है, पैसे को लेकर, तब मंगल के उपाय करने हैं आपको। जब मन इतना अशांत हो जाए कि लगे संन्यास ले लूंगा, मैं जंगल चला जाऊंगा, यानी कि मंगल पर काम करना है आपको। चलिए समझ लेते हैं मंगल के छोटे छोटे से प्रयोग और ये सारी चीजों को अपने जीवन से हटाते हैं और सुख और समृद्धि को अपने जीवन में लाते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप? घर में सब कैसे हैं?
मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखें, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि जो लेकर आई हूँ आपके लिए वह पहुंचे सीधे आप तक। जुड़िए मुझसे, बनिए इस परिवार का हिस्सा। देखिए, प्रथम बात, यदि आपकी जमीन नहीं बिक रही, आपकी दुकान नहीं बिक रही, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है पुरानी जो वर्षों से पड़ी है, विवाद में उलझी हुई है, नहीं बिक रही है और आपको शीघ्र ही बेचना है, समझ लीजिए क्या करना है। उस प्रॉपर्टी के पेपर्स को आप अपने घर के वायव्य कोण में रखिए। वायव्य कोण यानी उत्तर और पश्चिम का कोण, नॉर्थ एंड वेस्ट का कोण जो होता है वो वायव्य कोण होता है। प्रॉपर्टी के पेपर को फाइल में रख दीजिए, एक कॉपी रख दीजिए, बाकी कॉपी को आप जहाँ सीक्रेट रूप पे रखते हैं, और इस वायु कोण में आप इसे रख दीजिए और इसके ऊपर एक कपूर की टिकिया रख दीजिए। जला मत देना, समझ कर फाइल रख दीजिए, उसके ऊपर एक कपूर की टिकिया रख दीजिए। कपूर जब उड़ जाए बहुत दिनों के बाद तो दूसरी कपूर की टिकिया रख दीजिए। यह तुरंत बिक जाएगा, शीघ्र ही शीघ्र। उस जमीन पर मंगल जो भी भारी है, नहीं बिकने दे रहा है उसे, यह शीघ्र ही शीघ्र बिक जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते, अच्छी कीमत में बिक जाएगा। तो ऐसे भी बन जाएंगे आप करोड़पति। दूसरी बात, मन बहुत अशांत है, घर में पत्नी बहुत झगड़ा कर रही है पैसे के लिए, बच्चे चिल्ला रहे हैं तुम पर, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और सच में आपके पास पैसे नहीं है, पता नहीं क्यों पैसे नहीं है। सबके पास पैसे, आप ही के पास पैसे नहीं है। ध्यान से सुनिए, हम रोज खाने पीने की चीज में एक साक्षात मंगल चीज है, क्या है जानते हैं? वो है अनार। मंगल देव को पसंद भी है और वो प्योर मंगल है। मंगलवार के दिन एक अनार लेकर शिव मंदिर चले जाएं। शिवलिंग पर ना चढ़ाए, सुन लीजिए, शिवलिंग के पास रख दे। शिव मंदिर का चारों ओर गोल भी होता है ना, शिवलिंग के चारों ओर की अष्ठी, उस पर आप रख दे। वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय, मामूली सा छोटा सा मंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है, वहीं बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। उस अनार को वापस लेकर ना आए, शिव जी पर चढ़ा दे और गिन कर 9 मंगलवार यह कंटिन्यूटी ना छूटे। महिला ना ही करे तो बेहतर है पुरुष से करवाए, बेटे से करवाए, पति से करवाए। 9 मंगलवार एक अनार लेकर मंगल के मंगल शिव मंदिर जाएं, वहां रखकर 108 बार ओम नमः शिवाय जप करके आए। फिर देखो क्या चमत्कार होता है तुम्हारे जीवन में। तुम अपना मंगल जो बुरी अवस्था में है ना, उसे शिव जी के हवाले कर आ जाओगे। इतना धन आने लगेगा कि वही मंगल देव तुम पर कृपा ऐसी बरसाएंगे, करोड़पति बन जाओगे। अब जो उपाय बताने जा रही हूँ उनके लिए जो गद्दी पर बैठते हैं, दुकान पर बैठते हैं, जो मालिक है आपके घर के, प्रॉपर्टी की पेपर जिनके नाम पर है, जो सिग्नेचर करते हैं, कहते हैं ना मुखिया। मंगल के मंगल नीम के पत्ते तोड़ लो थोड़ा सा, और थोड़ा सा मेथी दाना ले लो, साक्षात मंगल, जल में चढ़ा दो डालकर। मेथी को कूट भी लो, थोड़ा उबलने लगे, थोड़ा 2-4 मिनट उबलने दो, ठंडा कर लो, बंद कर लो, छान कर नीम के पत्ते और मेथी इससे निकाल लो और इस जल को नहाने के पानी में मिला दो। हर मंगलवार को तुम इसी जल से नहाओ। थोड़ा सा उबालो ना, थोड़ा सा जल, 50 ग्राम 100 ग्राम जल, नहाने की बाल्टी जो भरो ना उसमें डाल दो और इसी से नहाओ। मंगल के मंगल, घर का मुखिया। यदि दुकान नहीं बिक रही तुरंत बिक जाएगी, दुकान नहीं चल रही चलने लगेगी, जमीन नहीं बिक रहा, कितना भी विवाद वाला मामला हो, जमीन बिक जाएगी, घर में झंझट झगड़े खत्म हो जाएंगे। और मंगल जब सुधर जाए तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि धन की कैसे दरवाजे खुलते हैं ना, तो हवा कैसे आ जाती है हमारे घर के अंदर, वैसे धन आने लगेगा। हैरान कर देने वाले परिणाम है और बन जाएंगे आप करोड़पति। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। मंगल देव की कृपा बरसे आप पर, आपकी दुकान चले, समृद्धि आपके द्वार पर आए। खुश रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।